जय श्री राम। शुरू करते हैं। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दन उवाच परं प्रीतो मुनिदीप्तिमिवानलम्। विश्वामित्र की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्राह्मण यज्ञं वेशमुहापाहरत। ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्विता विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्नेव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर से हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सागरस्य महात्मना शंकर श्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। विन्ध्यं पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परा तयोर्मध्ये समभवद यज्ञ स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित न हो। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में आर्यावर्त की पूर्ण भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्य काकुत्स्थदृढधन्वा महारथ अंशुमान् करोत् तात सगरस्य मते स्थिता। पुरुष सिंह, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया। तात काकुत्स्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से क्षत्रिय यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवा राक्षसी तनुमास्थाय यज्ञाश्वमपाहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ह्यमाणे तु काकुत्स्थस्य तस्मिन्नश्वे महात्मना उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञाश्वो उपनीयते हर्तारं जाहि काकुत्स्थश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय न तत्तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रकृतो भवेत्। काकुत्स्थ महात्मना सगर ने उस यज्ञ का अपहरण होते ही समस्त ऋषित्वज से यजमान सगर से कहा, काकुत्स्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। वह हम लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो।
सोपाध्यायवच श्रुत्वा तस्मिन् सदसे पार्थिव षष्ठीं पुत्रसहस्राणि भक्तिमेतदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभा मन्त्रपूतैर्महाभागैरास्थितो यतिमहाक्रतुः। उस यज्ञ की सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रबल पुत्रों, इस महान यज्ञ वेद मंत्र में पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अतः यह घोड़ा चुराने अश्व चुराने वाला कोई देवकूट का पुरुष होगा। तद्गच्छत विच्छिन्नबन्धुपुत्रका भद्रमस्तु वा समुद्रमालिनी सर्वा पृथिवीमनुगच्छता। एकैकं योजं पुत्रा विस्तारं विगच्छता यावत् सन्धर्षस्थावत् खनतमेदिनीं तमेव हर्तारं मार्गमाणामज्ञया। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षिता पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम् यम स्थामि भद्रम वो यावत दुर्ग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। ते सर्वे हस्तमनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्महितलं राम पितृवचन यंत्रिता। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन में बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वी सर्वां दृष्ट्वा तं महाबला योजनायां विस्तारमेकैकोधरणीतलं विविधु पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्श समय भुजे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस यश को न देखकर उस महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी इस भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुसह था। शूलैरक्षनिष्कल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणै विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदना। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानां वन्द्यमानां स्वराणां च राघव राक्षसानां दुर्धर्ष सत्वानां निनदोऽभवत्। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों और दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्ठीं तु रघुनंदना विविधुर्धरणी राम रसातलमनुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। हेम पर्वत संबंधां जम्बूदीपं नृपात्मजा खनन्तो नृपशार्दूलं सर्वतः परिचक्रमु। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवास गंधर्वासासुरा सह पन्नगा
संभ्रांत मनसा सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्व, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मनः वैष्णवनदायस्तदा ऊचु परम संस्कृता पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजय, बहवश्च महात्मानो वंद्यते जलचारिणा। भगवान सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं और जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयं यज्ञहरोऽस्माकं नेनाशो उपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसति सगरात्मजा। वह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंस्त्रान् कृतान्त बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित और एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, यस्येयं वसुधा कृतस्ना वासुदेवस्य धीमता महिषी माधवस्य स एव भगवान् प्रभु कापिलं रूपमस्थाय धारयन्ति निशं धरां तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वसुदेव की वस्तु है उन तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्टैव सनातना सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रयश्रीदरिन्दमा देवा परं संहस्ताय पुनः जग्मु यथागतं। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महाश्वनः पृथिव्यां विद्यमानायां निर्घातशमिनिश्वनः। सगर के पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा मही सर्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिता सगरा सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, परिक्रांता मही सर्वा सत्वन्तश्च सुदिता देवदानवास रक्षामि पिशाघोर चोरनपन्नगा न च पश्यामहे अश्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्यामि भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्।
पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना ही घोड़े को चुराने वाला। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में कोई उपाय सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राज्यसत्तमं समन्वब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूय खनत भद्रम वो विभेद्य वसुधातलम अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निर्वतत। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। पितृवचनमासाद्यं सगरस्य महात्मना षष्टिपुत्रसहस्राणि रसातलमिव द्रवन। अपने महात्मा पिता सगर की आज्ञा सुनकर सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी को फिर से खोदने लगे। खन्यमाने ततस्मिन् सदृश्व पर्वतोपमं दिशागंजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। सपर्वतवनां कृतिस्नां पृथिवी रघुनंदना धारयामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पृथ्वी, पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि काकुत्स्थस्य विश्रमार्थ महागजः खेदाचालयते शीर्ष भूमिक संपदास्तभवेत। काकुत्स्थ व महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम करने के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ते तं प्रतीक्षं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जग्मुभिर्त्वा रसातलम्। श्री राम, पूर्व दिशा की रक्षा करने वाला विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। तत्पूर्वादिशं भृत्वा दक्षिणानां बिभिदु पुनः दक्षिणास्यामपि दिशि दृशस्ते महागजम्। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की ओर भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्म महात्मानं सुमहत्व पर्वतोपमं शीर्षा धारयन्तं गाविस्मयं जगत्पुरुषोत्तमम्। उसका नाम महापद्म था। महान पर्वत के समान ऊंचा और विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं प्रतीक्षं कृत्वा सगरस्य महात्मना षष्टिपुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायादमपि दिशि महन्तां चलोपमं दिशाद्गजं सौमनसं दृश्ये सुशिस्ते महाबला। पश्चिमी दिशा में भी उन्हें उन महाबली सगर पुत्रों के महान पर्वताकार दिग्गज सौमनस का दर्शन किया। ते तं प्रतीक्षं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्ता समुपाक्रांता दिशं सोमवती तदा। उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे।
उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दृश्यहिम पाण्डुरं भद्रेण वपुषा धारयन्त महीमिमाम्। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य तं सर्वे कृत्वा चैन प्रदक्षिणं षष्टिपुत्र सहस्राणि विभिदुर्वसुधातलम्। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में फिर से जुट गए। ततः प्राङ्गुत्तरां गत्वा सगरा प्रथितां दिशं रोषादभ्यखनन सर्वे पृथ्वी सगरात्मजा। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। ते तुम सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबला ददृशु कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हयं च तस्य देवस्य चरन्तमे विदुरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदना। राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष हुआ। ते तं यज्ञहनं गत्वा क्रोधपर्याकुलक्षिणा खनिन्लाङ्घनाधरा नानावृक्षशिलाधरा। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावन्त सक्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन अस्माकं त्वं हि तुरंगं च यज्ञीय हतवानिसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तवान् विद्धित न सगरात्मजान्। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा कर लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनं तेषा कपिलो रघुनंदना रोषेण महताविष्टो हुंकारं करोत् तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और रोष के आवेश में ही उनके मुंह से हुंकार निकल पड़ा। ततस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशिकृता सर्वे काकुस्थ सगरात्मजा। श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर ढेर कर दिया। पुत्राश्चिगतान गत्वा सगरो रघुनंदना नमताम्रवीत राजा दिव्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। सूरस्य कृतविद्यश्च पूर्वेस्तुल्यो असि तेजसा पितॄणां गतिं छिन्नं येन चाशो उपपाहिता। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंत भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च
तेषां तु प्रतिघातार्थ सांसि गृहीष्व कार्मुकम। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाद्यास्तं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्था सन्निर्वस्तस्य मम यज्ञस्य पारगा। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा कहते हुए सफल मनोरथ कर लौटो और मेरे यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवमुक्तो अंशुमान सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। साखातं पितृभिमार्गमन्तर्भौमि महात्विभिः प्रापद्य नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचोदितः। नरश्रेष्ठ उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर चला गया। देवदान वर्षोभि पिशाच पत गोर गए पूज्यमानं महातेजा दस दिशा गजम पश्यत। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। स तं प्रदीक्षं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयं पितॄन् स परिप्रक्ष्य वाजिहर्तामवेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार और अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गजस्तुत चित्वा प्रत्युवाच महामती आसमंजस कृतास्तस्वं सहास्य